नमस्कार साथियों, छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा की सीटों पर मतदान खत्म होने के बाद में पहला रुझान जारी हो चुका है। किसको कितनी सीटें दी जा रही है, रुझानों में जो आंकड़े सामने आए हैं बेहद ही हैरान कर देने वाले हैं। साथियों, छत्तीसगढ़ के चुनावों की बात करें तो बस्तर विधानसभा की सीट पर सबसे ज्यादा मतदान 84% हुआ और बीजापुर की बात करें तो यहाँ पर सबसे कम मतदान 46% हुआ है। छत्तीसगढ़ के तमाम जिलों का वो रुझान बताने से पहले हम आपको ये भी बता देते हैं कि छत्तीसगढ़ की जनता ने तमाम उम्मीदवारों की किस्मत अब ईवीएम मशीन में कैद कर दी है। प्रदेश की 90 विधानसभा की सीटों पर 2 चरणों में मतदान हुआ है। पहले चरण में 7 नवंबर को 20 सीटों पर हुआ वोटिंग और दूसरे चरण में 17 नवंबर को 70 विधानसभा की सीटों पर मतदान हुआ है। पिछले विधानसभा के चुनावों के मुताबिक इस बार यहां पर 1% वोटिंग कम हुई है। आखिर कम वोटिंग होने का क्या मतलब है, जनता क्या संदेश देना चाहती है? छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी की सरकार रिपीट होने जा रही है या फिर भारतीय जनता पार्टी की वापसी होने वाली है? आइए हम आपको वोटिंग की पूरी पैटर्न बता देते हैं। साथियों, छत्तीसगढ़ के चुनावों में इस बार किसको सबसे ज्यादा सीटें मिलने वाली है, तो हम वो पूरा सर्वे आप लोगों के सामने रखने वाले हैं। ऐसे में वो पूरा रुझान बताने से पहले हम आपको यह भी बता देते हैं कि अगर किसी राज्य में पिछले विधानसभा के चुनावों के मुकाबले अगर वोटिंग कम होती है तो यह माना जाता है कि इस सरकार के प्रति एंटी इंकम्बेंसी बिल्कुल कम है, यानी सरकार जाने का रिस्क बिल्कुल कम हो जाता है। यह पुख्ता दावा तो नहीं है, लेकिन वोटिंग पैटर्न से सहमति रखने वाले लोग ऐसा मानते हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कांग्रेस पार्टी की सरकार है और भूपेश बघेल के लिए यह खुशखबरी सबसे बड़ी हो सकती है, क्योंकि यहां पर सरकार जाने का रिस्क बिल्कुल कम बताया जा रहा है। लेकिन रुझानों में क्या आंकड़े सामने आ रहे हैं? पहले चरण की बात करें तो पहले चरण में 20 सीटों पर मतदान हुआ था। यह सबसे बड़ा आदिवासी इलाका माना जा रहा है। इस साल यहां पर 78% वोटिंग हुई है, जबकि साल 2018 में यहां पर 20 सीटों पर 77% मतदान हुआ था, यानी इन सीटों पर पिछले साल के मुकाबले ज्यादा वोटिंग हुई है। इसका मतलब यहां पर इस बार बड़ा उलटफेर देखने को भी मिल सकता है। 20 सीटों पे सबसे महत्वपूर्ण सीटें बस्तर संभाग की है, जहां पर 90 में से 12 सीटें आती है और 12 सीटों पर कांग्रेस पार्टी का कब्जा है। लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी को सीटों के लिहाज से थोड़ा नुकसान तो हो सकता है, लेकिन वोटिंग पैटर्न के मुताबिक कांग्रेस पार्टी को इस बार यहां पर भी जीत दर्ज होती बताई जा रही है। आखिर रुझानों में किसको कितनी सीटें दी जा रही है, तो शुरुआत करते हैं 90 विधानसभा की सीटों के रुझानों की। तो आप बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। पर विजिट किया है तो करेक्ट न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और आप अपनी राय, आप अपना सुझाव हमें कमेंट के माध्यम से जरूर दें। जी साथियों, पहला जिला हमारे सामने छत्तीसगढ़ का सुकमा आ चुका है। दोनों चरणों के चुनावों की समाप्ति के बाद पहला रुझान जो सामने आया, इस रुझान में एक सीट पर यहां पर कांग्रेस पार्टी को जीत दर्ज होती हुई बताई जा रही है। अगली बात अगर बीजापुर की कर ली जाए तो यहां पर भी एक विधानसभा की सीट है। यहां पर जो रुझान सामने आया है, इसमें एक सीट पर कांग्रेस पार्टी को जीत दर्ज होती हुई बताई जा रही है। अगला जिला हमारे सामने आ चुका साथियों, दंतेवाड़ा विधानसभा की यहां पर भी एक सीट है। छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा की सीटों पर चुनाव समाप्त होने के बाद में पहले रुझान में यहां पर भी कांग्रेस पार्टी को जीत दर्ज होती हुई बताई जा रही है। अगला जिला हमारे सामने आ चुका बस्तर, यहां पर भी रुझानों में बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। चुनावों की समाप्ति के बाद बस्तर की 3 सीटों में से कांग्रेस पार्टी को 2, जबकि भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1 विधानसभा की सीट जा रही है। नारायणपुर की बात कर ली जाए तो यहां पर भी 1 विधानसभा की सीट है। यहां पर भी पहले चरण में चुनावों की समाप्ति हुई थी, लेकिन इस बार यहां पर रुझानों में एक सीट पर कांग्रेस पार्टी को जीत मिल रही है। कोंडागांव की बात कर ली जाए तो यहां पर 2 विधानसभा की सीटें हैं। यहां पर भी पहले चरण में चुनाव हुआ था, लेकिन अब तो दोनों चरणों के चुनाव समाप्त हो चुके हैं। रुझानों के लिहाज से एक सीट पर कांग्रेस तो एक सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा सकती है। कांकेर जिले की बात कर ली जाए तो यहां पर 3 विधानसभा की सीटें हैं। भारतीय जनता पार्टी को 1, जबकि कांग्रेस पार्टी यहां पर भी बढ़त बनाती हुई रुझानों में बताई जा रही है। अगला जिला हमारे सामने आ चुका साथियों, राजनांदगांव, जहां पर 6 विधानसभा की सीटें, यहां पर भी बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। चुनावों की समाप्ति के बाद कांग्रेस पार्टी को 4, बीजेपी को 2 सीटें जाती हुई रुझानों में बताई जा रही है।
अगली बात अगर कबीरधाम की कर ली जाए तो यहां पर कांग्रेस और बीजेपी में सीधी टक्कर हुई ऐसा बताया जा रहा है। एक सीट पर बीजेपी, एक सीट कांग्रेस। कुल 90 सीटों में से अब तक कांग्रेस पार्टी को 14, बीजेपी को 6 विधानसभा की सीटें मिल चुकी है। कोरबा की बात कर ली जाए तो यहां पर 4 विधानसभा की सीट है। यहां पर भी इस बार रुझानों में जो नतीजे सामने आ रहे हैं, यहां पर बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। कांग्रेस को 3 जबकि भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट मिल रही है। जसपुर में 3 विधानसभा की सीटें, कांग्रेस पार्टी 2, बीजेपी को 1 सीट जा रही है। कुल 90 विधानसभा की सीटों में से अब तक कांग्रेस पार्टी को 19 जबकि बीजेपी के खाते में 8 विधानसभा की सीटें जाती बताई जा रही है। चंपा जिले की बात कर ली जाए तो यहां पर 5 विधानसभा की सीट है। यहां पर भी छत्तीसगढ़ में चुनावों की समाप्ति हो चुकी है। रुझानों के हिसाब से कांग्रेस पार्टी को 3 जबकि भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें दी जा रही है। गरियाबंद की बात कर ली जाए तो यहां पर 2 विधानसभा की सीटें है। यहां पर कांग्रेस और बीजेपी में सीधी कांटे की टक्कर बताई जा रही है। एक सीट पर बीजेपी का कमल खिल रहा है जबकि एक सीट पर कांग्रेस को जीत मिल रही है। दुर्ग में 6 विधानसभा की सीटें, यहां पर बीजेपी को बढ़त मिलती हुई बताई जा रही है। 3 सीटों पर भाजपा कांग्रेस को 2, 1 सीट अदर के खाते में जा सकती है। कुल 90 सीटों में से कांग्रेस को 25, बीजेपी को 14, 1 सीट अदर को जा चुकी है। धमतरी की बात कर ली जाए तो यहां पर 3 विधानसभा की सीटें है। इस बार यहां पर भी बड़ा उलटफेर होता हुआ रुझानों में बताया जा रहा है। कांग्रेस को 2 जबकि 1 सीट अदर के खाते में जाती हुई बताई जा रही है। अगली बात कर लेते हैं बिलासपुर की 7 विधानसभा की सीटों की। तो यहां पर 3 सीटों पर कांग्रेस पार्टी को जीत मिल रही है जबकि भारतीय जनता पार्टी को 3, 1 सीट अदर के खाते में जाते हुई बताई जा रही है। अगली बात कर लेते हैं बेमेतरा की 3 विधानसभा की सीटें। रुझानों के हिसाब से कांग्रेस पार्टी को 2 जबकि भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट। कुल 90 सीटों में से कांग्रेस को 32, बीजेपी को 18, 3 सीट अदर के खाते में जा चुकी है। बात अगर बालोद बाजार की कर ली जाए तो यहां पर 4 विधानसभा की सीटें हैं। यहां पर भी इस बार रुझानों में बड़ा उलटफेर बताया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी को सीटों में फायदा हो रहा है तो 2 सीटों पर कांग्रेस का भी कब्जा हो रहा है। अगली बात अगर बालोद की कर ली जाए तो यहां पर 3 विधानसभा की सीटें हैं। 3 सीटों में से कांग्रेस पार्टी को 2, भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट दी जा रही है। कुल 90 सीटों में से कांग्रेस को 35, बीजेपी को 21, 3 सीट अदर को खाते में जा चुकी है। अगली बात अगर साथियों हम 3 सीटों वाले कोरिया की करें तो यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी को 1, भारतीय जनता पार्टी को 1, 1 सीट अदर के खाते में जा सकती है। बात अगर सूरजपुर की कर ली जाए तो यहां पर 2 विधानसभा की सीटें हैं। दोनों सीटों में से एक सीट पर कांग्रेस तो 1 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा रही है। कुल 90 सीटों में से कांग्रेस पार्टी अब तक आगे बताई जा रही है। अगली बात अगर बलरामपुर की कर ली जाए तो यहां पर 3 विधानसभा की सीटें हैं। कांग्रेस पार्टी यहां पर भी बढ़त बनाती हुई बताई जा रही है। 2 सीटें कांग्रेस के खाते में जबकि 1 भारतीय जनता पार्टी को दी जा रही है। अगला जिला हमारे सामने आ चुका सरगुजा, 3 विधानसभा की सीटें हैं। चुनावों की समाप्ति के बाद जो रुझान सामने आया, इस रुझान में कांग्रेस पार्टी को 2, भाजपा को 1 सीट दी जा रही है। कांग्रेस पार्टी अभी भी कुल सीटों में से आगे 41 सीटों पर कब्जा जमा चुकी है। राजगढ़ की बात कर ली जाए तो यहां पर 5 विधानसभा की सीटें हैं। कांग्रेस पार्टी को 3, भारतीय जनता पार्टी को 2 विधानसभा की सीटों पर जीत दर्ज होती हुई बताई जा रही है। ऐसे में कुल 90 सीटों में से कांग्रेस को 44 सीटें जा चुकी है। मुंगेली की बात कर ली जाए तो यहां पर 2 विधानसभा की सीटें हैं। दोनों सीटों पर यहां पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में सीधी टक्कर हुई ऐसा बताया जा रहा है। 1-1 सीट पर दोनों पार्टियों का कब्जा हो रहा है। अगली बात कर लेते हैं साथियों शक्ति डिस्ट्रिक्ट की 3 विधानसभा की सीटें। यहां पर भारतीय जनता पार्टी पहले नंबर पर 2 सीटों पर कब्जा जमा रही है जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 विधानसभा की सीट जाती हुई बताई जा रही है। बात कर लेते हैं महासमुंद की 4 विधानसभा की सीटें। कांग्रेस पार्टी यहां पर भी पहले नंबर पर 3 सीटों पर कब्जा जमा चुकी है, भाजपा को 1। कुल 90 सीटों में से कांग्रेस पार्टी अभी भी आगे 49 सीटें, बीजेपी को 31, 4 सीट अदर के खाते में। रायपुर की बात कर ली जाए तो यहां पर 7 विधानसभा की सीटें हैं। 7 सीटों में से कांग्रेस को 3, भाजपा को 3, 1 सीट अदर को जा चुकी है। कुल 90 में से कांग्रेस पार्टी 51, बीजेपी 34, 5 अदर।